दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में नया वॉरफेयर आ चुका है। वॉरफेयर का मतलब है लड़ने का तरीका। वॉर में किस तरीके से लड़ेंगे। एक ज़माने में अगर आप याद करेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि पहले दो आर्मीज़ आपस में भिड़ते थे। उसके बाद में क्या हो गया, मिसाइल डेवलपमेंट हुआ तो मिसाइल डालना शुरू करे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं अभी अभी के जो मॉडर्न टाइम्स में वॉरफेयर हो रहा है वो साइबर अटैक्स कर रहे हैं। और एक भी नया आ गया है जो कि फ्यूचर में बहुत रिलेवेंट होगा और हमारी कंट्री में ये आज हो रही रहा है। रिमेंबर दिस पॉइंट। ये जो वॉरफेयर जो नया आया है, नॉट ओनली अदर कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंट्री में बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी एंड कांग्रेस यूज़ कर रहे हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वॉरफेयर का नाम है कॉग्निटिव वॉरफेयर। हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे करंट अफेयर इन कॉन्टेस्ट जो हम देख चुके हैं चाइना रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ कॉग्निटिव वॉरफेयर, पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी आर्मी वो अभी यूज़ कर रही है उसके बारे में पढ़ेंगे और कितने इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव वॉरफेयर, वो भी हम इसमें देखेंगे। बीजेपी और कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से कॉग्निटिव वॉरफेयर में लगी हुई है। अगर आप ये थर्ड सेक्शन समझ जाते हैं लेक्चर में तो आपका कॉग्निटिव वॉरफेयर रिलेटेड ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। सो द लास्ट वन हमारा रहेगा डिस्कशन में फैक्टर्स ड्राइविंग कॉग्निटिव वॉरफेयर। देखिए, अगर मिलिट्री वॉरफेयर करना है या आपको लड़ना है किसी कंट्री से तो आपको मिसाइल चाहिए। तो मिसाइल एक इंग्रेडिएंट है। या आपको तोपे चाहिए या आपको गन्स चाहिए। ठीक है। और आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। ठीक है। तो कॉग्निटिव वॉरफेयर नॉर्मल जो वार होती है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आप लड़ सकते हैं। तो उसी तरीके से कॉग्निटिव वॉरफेयर लड़ने के लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, कौन से प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स होना चाहिए, ये भी हम उसमें पढ़ेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो चाइना आजकल बहुत ये कॉग्निटिव वॉरफेयर यूज़ कर रहा है और इन पूरे ग्लोब में लोगों का परसेप्शन चेंज कर रहा है चाइना के प्रति। ठीक है। सो चाइना इज इंटेंसिफाइंग इट्स अप्रोच टू वॉरफेयर बाय फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है हमारे ह्यूमन माइंड से प्ले करना, हमारे ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे ह्यूमन माइंड में फीड करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दिखाना, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें नरेट करना जिससे हमारी कॉन्शियसनेस इफेक्ट हो। क्या इफेक्ट हो? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन नो हो सकता है, वो डिसीजन यस भी हो सकता है, वो डिसीजन हम करेंगे वो या वो डिसीजन नहीं करेंगे। सो इस तरीके से प्रो हो सकता है या अगेंस्ट भी हो सकता है। सो हमारे ह्यूमन माइंड के कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करने वाला जो भी वॉरफेयर हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव वॉरफेयर, अगर वो लार्ज स्केल पे होता है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल। आज हम जियो पॉलिटिक्स में चाइना के यही कॉग्निटिव अफेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 18 मंथ्स का करंट अफेयर ऑलरेडी www.professionalias.com पे मैंने अपलोड किया है। तो अब वहाँ जाके ये वेबसाइट पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। परचेज ग्लो टू कोर्सेज जाना है आपको, वहाँ पे बाई नाउ करना है। बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत मेहनत लगी है ये बनाने के लिए। आपको 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स, आज मई 23 है तो उससे पहले 18 मंथ्स का करंट अफेयर मिल जाएगा। सबसे एक यूनिक बात क्या है यहाँ पे, ये कोर्स की वैलिडिटी है दिसंबर 2024 तक। ठीक है। अगर आप मई में ख़रीदते हैं तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स का या टिल दिसंबर 2024 तक आपको करंट अफेयर फ्री मिलेगा। ये एक सब्सक्रिप्शन टाइप ऑफ मॉडल आप समझ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। आज आप खरीदो, नेक्स्ट 6 मंथ्स बी वेरी हैप्पी टिल दिसंबर 2024। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपके ही कोर्स में न्यू करंट अफेयर्स ऐड होते रहेंगे। यही स्लाइड्स में जो पढ़ाता हूँ डेली वही एड्स होते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो आपकी करंट अफेयर प्रिपरेशन परफेक्ट हो जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलो शुरू करते हैं अपना कॉग्निटिव वॉरफेयर। ओके। अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ओके, अकॉर्डिंग टू एक न्यूज़पेपर है डिप्लोमेट, वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है रेपुटेड। ओके। इनके हिसाब से पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है हैज़ बिन एडवांसिंग इट्स कैपेबिलिटीज़ इन कॉग्निटिव वारफेयर। सो इनकी आर्मी बहुत काम कर रही है कि कॉग्निटिव वारफेयर में उनको एज हो और वहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजीज़, नए नए रिसर्च वो कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉग्निटिव वारफेयर को वो लार्ज स्केल में यूज़ करे। लिवरेजिंग द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट। कॉग्निटिव वारफेयर के लिए इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया, बिकॉज माइंड से प्ले करने के लिए आपको बहुत मासेस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो सोशल मीडिया बेस्ट चैनल रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। अगर एक इंसान इंडिया के बारे में बुरा देखने के वीडियोस देखता है तो उसे वैसे ही फीड करो। अगर एक इंसान चाइना के बारे में अच्छा सोचता है उसको वैसे ही फीड करते जाओ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में। तो उसके माइंड में जितना आप फीड करते रहेंगे तो उसका डिसीजन भी बदलने में बहुत आसानी होगी।
उसे ही कहते हैं कॉग्निटिव वारफेयर। और आज के ज़माने में जहाँ पे इंटरनेट 6G पे पहुँच गया है, जहाँ पे सोशल मीडिया परवान चढ़ रहा है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर आए दिन, हर 4-5 दिन एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हमें देखने को मिलता है। सो ये टाइम पे इट इज़ वेरी कॉमन दैट कॉग्निटिव वारफेयर बहुत पीक पे जाएगा और बहुत सारे कंट्रीज़ इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। चाइना ने तो आगे बढ़त बढ़ा ली है यहाँ पे। ओके। और क्रिएशन ऑफ डीप फेक्स भी कर रहे हैं। डीप फेक्स का आपको तो पता है, रश्मिका मंदाना क्या एक वीडियो आया था, ओके, डीप फेक का, जहाँ पे एक लेडी डोर से निकल रही थी, वेरी स्किमी कप क्लोथ्स वो पहनी थी, बट वो जो लेडी थी उसका चेहरा निकाल के रश्मिका मंदाना का चेहरा वहाँ पे लगा दिया था। सो इट बिकेम्स वेरी वल्गर व्हेन शी सॉ ऑल्सो। और वो एक FIR भी हुई थी उसके रिलेटेड। सो डीप फेक्स भी यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं टू मैनिपुलेट थिंग्स, नथिंग बट अभी क्या करेंगे, एक ऐसी चीज़ बोल देंगे, लद्दाख में गलवान वैली में बोल देंगे, जो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है गलवान वैली, वहाँ पे चाइना एक डीप फेक वीडियो डालेगा जहाँ पे मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं कि ये गलवान वैली आपकी है और आप चाइना चाइना वाले हैं। तो इस तरीके का कुछ भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों के दिमाग से खेलने की बात हो रही है। ठीक है, आई गेस दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। आगे पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थोड़े अच्छे से। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना डेटेड October 5, 2022 डिस्क्राइब कॉग्निटिव वारफेयर। तो ये लोग प्रॉपर डेफिनेशन भी दिए हैं, मीनिंग क्या है कॉग्निटिव वारफेयर का। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जब कोई कंट्री इंगेज करती है डोमेन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे कॉन्शियसनेस, नथिंग बट क्या सही है क्या गलत है ये परख करने की हमारी जो भी एबिलिटी होती है, वो चाइना के फेवर में अगर कर रहे हैं, देन फॉर देम इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, कॉग्निटिव वारफेयर। दिस इन्वॉल्व्स हमारे इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन जजमेंट, हमारे जजमेंट करने की एबिलिटी चेंज होती है, चेंजिंग आइडियाज़, हम इंडिया के अगेंस्ट और चाइना के प्रो हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन माइंड थ्रू सेलेक्टिव प्रोसेसिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में डालेंगे, ये बोल देंगे कि लाइक नॉर्थ ईस्ट के जो इंडियंस है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, जो भी नॉर्थ ईस्ट के इंडियंस है जो कि मंगोलाइट रेस से है, बोल देंगे कि उनका एंसेस्टर सिर्फ चाइना ही है, क्यों रह रहे हैं वो इंडिया के पास, जहाँ पे उनको इज्जत नहीं मिल रही है, जहाँ पे उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जहाँ पे उनको कोई मणिपुर इतने महीने से जल रहा है, कोई आके देख भी नहीं रहा है, क्यों रह रहे हैं। इस तरह का नरेशन वो करेंगे वहाँ पे, उनके मोबाइल पे, उनके व्हाट्सएप पे, वहाँ के लोगों को इस तरीके के स्टोरी टेलिंग करेंगे, जिससे उनके माइंड चेंज होंगे और वहाँ पे सिविल वॉर ब्रोक आउट हो सकती है, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ अपने ही लोग जाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट दे wanted to do. The ultimate goal is to gain a war advantage by impacting perceptions of civilians. मिलिट्री पर्सनल को भी वहाँ पे इम्पैक्ट करने की बात हो रही है। ओके, पॉलिटिकल लीडर्स को उनके भी चेंज होंगे। वहाँ पे जो भी असम है, मेघालय है, मणिपुर, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के भी व्हाट्सएप पे वही आएगा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी वही आएगा। उससे क्या होगा, पॉलिटिकल लीडर्स भी चाइना में ऐड होने के लिए या चाइना प्रो होने के लिए दे मे रेज द वॉइस इन द फ्यूचर। यूटिलाइजिंग मेथड्स, क्या मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सलत इन्फॉर्मेशन उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके फेसबुक अकाउंट्स, उनके व्हाट्सएप पे भेजो, डिसमिनेशन करो, बहुत लोगों को डिसमिनेट करो, साइबर अटैक करो, उनके जो भी है डिजिटल डिवाइसेस हैक करो, लीडिंग टू सोशल कन्फ्यूजन एंड रिड्यूस कॉम्बैट मोटिवेशन। अगर समझिए आपके घर में एक मिलिट्री पर्सन है, आर्मी के है, ओके, बट और 4 भी लोग हैं घर में, 4 लोग 5 लोग रहते हैं, एक है जो कि समझो कि आपका भाई है जो कि आर्मी में है और आप लोग 4 हैं, बट आपके पास इस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं जो मैसेजेस आपके माइंड को ऑलरेडी मैनिपुलेट कर चुके हैं और आप प्रो चाइना हो गए हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि अरे चाइना में अगर हम चले जाते हैं, अगर चाइना में मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो वो बहुत अच्छा देखेंगे अपने को, चाइना डेवलप्ड कंट्री है। अगर 5 में से 4 लोग यही बात कर रहे हैं तो आपके भाई का मोटिवेशन लेवल टू फाइट विद देम क्या रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, सो ये हनी ट्रैप्स भी हो सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव वारफेयर। बहुत बड़ा डोमेन है ये और आगे जाके बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट देखा जाएगा। ओके, अगर हम इंडिया में देखेंगे इसी तरीके से कॉग्निटिव वारफेयर चल रही है इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी खाली साइकोलॉजिकली माइंड अपना डाइवर्ट करती है कि अब की बार 400 पार। अगर कोई बोलता है अब की बार 400 पार, अगर कांग्रेस का, टीआरएस का या शिवसेना का कौन सा भी वोटर हो, वो वोट करने ही क्यों जाएगा? उसे तो पता है कि अरे यार मेरे तो वोट से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है,
क्योंकि 400 पार तो ये आने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन नहीं रहेगा। हिंदू खतरे में 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन में, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 110 करोड़ हिंदूस है, वहाँ पे हिंदू खतरे में है। एक तो जोक सा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करेंगे। कांग्रेस कैन लॉक राम मंदिर, तो रिसेंटली मोदी जी का ही बयान है, उन्होंने कहा है कि अब राम मंदिर को ताले पड़ जाएंगे अगर कांग्रेस आती है तो। 70 साल में इंडिपेंडेंस, अगर 70 साल का जो भी इंडिपेंडेंस, जो भी कांग्रेस रूल जो भी ईयर्स है, उसको भी लोगों के सामने ये दिखाया जा रहा है कि ये डार्क एजेस ऑफ द कंट्री है, विद नो डेवलपमेंट क्लेम। डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था 70 साल में। 70 साल में हमारी कंट्री मोगदेशु सोमालिया जैसी थी, इस तरीके से बता रहे हैं। जो भी इंडिया में हुआ है बस 2014 के बाद ही हुआ है। सो इस तरीके से माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। ये माइंड को इन्फ्लुएंस करने की बात है। यहाँ पे रिजर्वेशन विल बी रिमूव, यहाँ पे इतने बड़े रिजर्वेशन जिसके पास है ग्रुप को, वो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन निकाल देगी अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है। इंडिविजुअल लिबर्टीज विल बी कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे कांग्रेस ये बोल रही है कि बीजेपी का कंजर्वेटिज्म है, बजरंग दल है यहाँ पे, तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करने देंगे, पब कल्चर को ख़त्म कर देंगे, वेस्टर्न कल्चर को ख़त्म कर देंगे। सो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर बीजेपी आती है तो। और ये तो बहुत पॉपुलर वर्ड हो चुका है, डिक्टेटरशिप। ओके, सो पूरे यही बोल रहे हैं कांग्रेस में कि ये डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी नहीं है। सो इस तरीके से एक दूसरे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल कॉग्निटिव वारफेयर तो ज़बरदस्त शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है। कितने फ्लाईओवर्स है कोई बात नहीं कर रहा है, कितने डैम्स है कोई बात नहीं कर रहा है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो बनाई, जो स्टार्ट हुई थी, वो कितनी दूर तक आई वो कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में क्या डेवलपमेंट हुआ कोई बात नहीं कर रहा है। लिटरेसी रेट कांग्रेस स्टेट्स में कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ, बीजेपी स्टेट में कितना ज़्यादा है कोई बात नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, बीजेपी रूल स्टेट या कांग्रेस रूल स्टेट, दोनों के बीच में कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसकी बात हो ही नहीं रही है। कंप्लीट इमटेरियलिस्टिक, ओके, इनटैंजिबल वॉरफेयर चल रहा है। सो विथ रिगार्ड टू फैक्टर्स ड्राइविंग कॉग्निटिव वारफेयर, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2 है बट एक मैं डायरेक्टली बोल दूंगा आपको ओरली। सो 3 पॉइंट्स है जहाँ पे ये 3 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है अगर एक कंट्री को कॉग्निटिव वॉरफेयर लॉन्च करना है तो। किसी के भी अगेंस्ट या एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कॉग्निटिव वॉरफेयर लॉन्च करना है तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहली बात तो इंक्रीजिंगली वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मैसेजिंग एंड मोबाइल डिवाइस टेक्नोलॉजीज़, ये मस्ट हो जाते हैं। इससे ही कॉग्निटिव वॉरफेयर एनेबल होता है। अगर आप ये नहीं है, टेल मी वन कंट्री विच डज नॉट हैव ऑल ऑफ दिस, और उसके अगेंस्ट हम कॉग्निटिव वॉरफेयर कर ही नहीं सकते हैं। सो आपका आंसर राइट है। वो कौन सी कंट्री है? दैट कंट्री इज़ हमारी नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली कम्प्लीटली वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। वहाँ पे सोशल मैसेजेस भेजना या सोशल प्लेटफॉर्म से उनसे कनेक्ट होना भी बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। तो उनसे कॉग्निटिव वारफेयर भूल ही जाओ। तो अब ये समझ गए होंगे यहाँ पे, अगर कॉग्निटिव वारफेयर करना है, कॉग्निटिव वारफेयर को अगर लाना है वॉर में, अभी प्रेजेंट टाइम यूज़ करना है, तो बिना सोशल मीडिया के, बिना सोशल मैसेजिंग के, बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के नहीं कर सकते हैं। ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? एडवांसमेंट इन सैटेलाइट कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़। जितना जितना सैटेलाइट एडवांस होगा, आप कोने कोने तक इन्फॉर्मेशन भेज सकेंगे। जितना जल्दी आप कंप्यूट कर सकेंगे, सिंक कर सकेंगे, आपके इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, जितनी कैपेबिलिटीज़ आपके बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आप कॉग्निटिव वॉरफेयर कर सकते हैं विद रिगार्ड टू द स्पेस। और थर्ड हमारा यहाँ पे ये रहेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कंट्री में स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए। स्किल्ड मैन पावर, ये सब चीज़ों को यूज़ करने की एबिलिटी वाले
ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सैटेलाइट, जो कि कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन। अगर एक स्किल्ड मैन पावर होता है तभी वो कंट्री कॉग्निटिव वॉरफेयर कर सकती है। अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश को कॉग्निटिव वॉरफेयर करो बोले, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वॉरफेयर है ये एक सॉवरेनिटी इशू है। मीन्स वो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल रहती है, दूसरे कंट्री से क्यों मदद लेगी, तो अपनी कंट्री में से ही जनरेट करना पड़ेगा वैसे प्रोफेशनल जो कि ये डोमेन में काम करते हैं। तो बांग्लादेश से नहीं हो पाएगा, श्रीलंका से भी नहीं हो पाएगा, अफगानिस्तान से भी नहीं हो पाएगा। सो जो कंट्रीज़ में ये डेवलप्ड होते हैं ये टेक्नोलॉजीज़ और प्रोफेशनल्स भी रहते हैं इसको यूज़ करने के, वही कंट्रीज़ यहाँ पे कॉग्निटिव वॉरफेयर लॉन्च करते हैं, दूसरे कंट्रीज लॉन्च नहीं करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।